भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, जैसे आप सामने देख रहे हैं, मैंने इस खेत में जो है देसी खाद फैला रखा है। एक तो देसी खाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। किसान भाइयों, जिस खेत में हम देसी खाद डालते हैं उसमें पैदावार अधिक होती है। पैदावार अधिक होती है, खेत में नरमाई ज्यादा होती है। जैसे नरमाई आती है तो खेत में कीड़ा भी जल्दी लग जाए। ठीक है जी। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और भाई का एक कमेंट्स आया था, भाई ये तो देसी खाद तो बहुत अच्छी। भाई देखो, अच्छी चीज है, पर इसके साथ साथ जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है ना, तो उसका नुकसान भी हो जाए, चाहे वह कोई भी चीज हो। जैसे डाई है हमारे खेत में, अगर हम 2 धड़ी डाई डाल रहे हैं तो वह काम करेगी। अगर हम उसे 4 धड़ी पर बीघा के हिसाब से डाल लगे तो वह पीएच मान अप डाउन कर देगी। ठीक है जी, वह काम भी नहीं करने की। अगर हम उसे जो है जमीन में डाल के पानी देंगे तो उसमें वह 50% काम करेगी। पड़ेगा खेत बोरे डाई डाल दी हमने, तो वह पूरा प्रॉपर 100% काम करेगी। मिट्टी के अंदर डाई काम करती है। वैसे ही देसी खाद की स्थिति है। आप ये देखो, इसमें आपको खाद ही खाद दिख रहा पूरे खेत में फैला रखा मैंने। और फैलाने का कारण भी मैंने बताया था आपको, मिट्टी खिंच रही इसमें से। और खींचने के बाद फिर यहाँ पे कुआं लगाया था हमने, कुएं पे फिर मिट्टी आ गई थी, इसमें से खींच ली थी, इसलिए मैंने ये खेत भरा अपना। भरने के कारण अब जैसे ये छोटा टुकड़ा है, मैंने इसमें देसी खाद डाल दिया बहुत तसल्ली से। मैं जिस खेत में भी खाद डालता हूँ 80 कुंटल और 100 कुंटल के बीज डालता हूँ। और वैसे पर्याप्त होता है केवल 40 से 50 कुंटल, इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए बिल्कुल भी। अगर हमारी पथेर में जा रही है, अगर जमीन जैसे भट्टे में उठवा दी हमने मिट्टी, तो उसमें हमें 100 कुंटल डालना पड़ेगा। अगर हमारे पास 100 कुंटल खाद उपलब्ध नहीं है, तो फिर 2 बीघे में 1 बोरी खड़ की गिरनी पड़ेगी, जिससे कि नरमाट आ जाए जमीन में। और खड़ के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। स्पिलर पर जाओ, बेकारी खड़ मिल जा जो मिट्टी से जुड़ी हुई हो, वैसे मिल जा खड़ बेकार, कुछ सिरसुर बेकार हो जा। और बेकार होने के बाद उनका तेल भी हल्का हो और खड़ भी हल्की हो, तो वह मंदी पड़ जा बहुत। उस पर किसी दिन को उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 2 बीघे में 1 बोरी खड़ की, ठीक है जी। अगर हम देसी खाद डाल रहे, तो देसी खाद में देखो हमें दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इसमें ना अमोनियम गैस होती है, आप देखते होगे भपका सा बना है बहुत ज़्यादा। और जी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज जो किसान के हित की है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसान को नुकसान देते हैं। जैसे अगर मैंने इसके ऊपर कंची रख दी, ये डला आप देख रहे देसी खाद का, भैया अगर इसके ऊपर मैंने कंची रख दी तो वो गन्ना होने का नहीं, वो खत्म हो जाएगा, उसकी आँख खराब हो जाएगी। इसीलिए हर चीज की एक क्वांटिटी होती है। मैं अपने खेत में जब भी किसी खेत में मैं पहली बार यह खाद डालता हूँ 100 कुंटल और 50 का रखता हूँ। अब जब मैंने ये खाद का काम 2 दिन तक करा, फिर मैंने ये रोक दिया। और रोकने के बाद अब जब गन्ना बुआई का कार्य चलागा, और गन्ना बुआई के बाद किसान भाइयों, फिर जो है जैसे मेरा गन्ना खत्म हो जाएगा, फिर मैं फिर देसी खाद पाऊंगा। कभी भी गोबर ना गिरे अपने खेत में, देसी खाद रखे भना हुआ, उसे तैयार करवा के मैंने आपसे 4 महीने पहले जो है इसमें काट दवा दी थी, भने हुए खाद में भी काट दवा दी थी। अगर आपको भी डालना भाई, आपको लग रहा है कि मई के महीने में हम खाद निकल लगे और काट दवानी, तो किसान भाइयों लगभग 1 डाई का कट्टा, अगर आपके पास 500 कुंटल खाद है तो 1 डाई का कट्टा बहुत हो जा। 1 डाई का कट्टा और रेता, आप देखते होगे रेता डालते हैं, उसे पलटने के बाद फिर रेते से ढक दो उसे, वो अपने आप ही बहुत बढ़िया खाद बन जा। और देखो किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं इसके बारे में। जिस खेत में हम देसी खाद डाल लगे, उसमें नरमाई के कारण कीड़ा आता है। उसके लिए सबसे अच्छी दवाई होती है क्लोरो थायोफिनेट मिथाइल रिजेंट। और जी आपका यही उसे रेन स्टार में डाल लो। ये 4-5 दवाई होती है, सल्फर का उपयोग करना पड़ता है, वो मजबूरी हो जा भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गुणवत्ता घट जा, उससे हमें देना भी तो पड़ेगा। जैसे कि सेहत के लिए घी अच्छी चीज है, पर अगर हम एक चम्मच, एक 70 किलो का आदमी 1 चम्मच घी एक्सेप्ट कर रहा, वो भी युवा, अगर उसे हम 5 चम्मच देंगे तो वो नुकसान तो देगा ही। अब जो यार थोड़ी सी हैवी डोज होगी, देखो यार थोड़ी हैवी डोज हो रही खेत में जो है, जब हम 80-100 कुंटल जब खाद डाल देते हैं तो थोड़ा सा हैवी डोज हो जा। तो उसके लिए हमें जैसे घी भी अगर किसी ने पी लिया तो उसे फिर ये कह दिया भाई तू घूम चल। अगर तूने ज़्यादा पी दिया, पहले शर्त लगाते थे लोग बाग, ला भाई कौन सबसे ज़्यादा घी पीवेगा, हजम कर जाओगा, तो उसे घुमाते थे। इसी तरह हमें भी यही प्रक्रिया रखनी पड़ेगी। ये तो न मानो देसी घी दे दिया मैंने ऐसे खेत को,
पर इसकी तो मुझे व्यवस्था रखनी पड़ेगी ही, इसे तो अच्छी तरह से इसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अच्छा उत्पादन लेना तो देखो देसी खाद का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी उसकी भी चर्चा करेंगे किसी दिन को किसान भाइयों, बहुत अच्छी चीज़ है ट्राइकोडर्मा। हालांकि अब जब बुआई के समय उसी का इस्तेमाल करा जाता है, देसी खाद में ट्राइकोडर्मा मिला लो, लिक्विड फॉर्म में ना ला के आप उसे जो है पाउडर उसमें लाओ दूसरे फॉर्म में, और उसे जो है 10 दिन तक ऐसे ही रख दो, छाँव में वैसे रखा जाता है, और फिर खेत में फैला के, और खासकर ध्यान रखा जाए जो पड़े के टेम पे डाला जाता है, फिर पानी दे दो। उसे डाल के फिर टीलर निकाल के फिर पानी दे दो, पड़े कर दो, या हम पड़ेगा एक बोरे तो शाम के टाइम उसे बखेर दो और फिर रोटी निकलवा दो, और फिर उसमें आप बहुत अच्छा काम करें। पर उसकी भी एक मात्रा होती है, अगर उसकी अधिकता हम करेंगे वो भी नुकसान का है, बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। और देखो किसान भाइयों, अब जब मैं अपने खेत में आया हूँ और टिलर लेके आया, और टिलर के द्वारा अब जैसे मिला दूंगा, बढ़िया बहान करूँगा बहुत ही, और फिर रूटरी निकालने के बाद जब गन्ने की बुआई करूँगा सूखे का बोऊंगा मैं, क्योंकि अब जब तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो जाऊंगा आज से 7-8 दिन बाद। अब जब फिलहाल 24, 25, 26, 27 चल रहा, ठीक समय आ रहा है जब गन्ने की बुआई का, पड़ेगा मत बोना, बोना सूख के गई, पड़ेगा आ जाता है 35 के बाद। ठीक है किसान भाइयों, जय किसान।